देख रहे हैं आपका चैनल। जिला सोलन के पुलिस थाना बरोटीवाला के अंतर्गत पट्टा बरोटीवाला मार्ग पर ठेड़पुरा में आज सुबह एचआरटीसी की बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिसमें सवार 32 लोग घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह बस जोहड़जी से नालागढ़ जा रही थी कि अचानक अनियंत्रित होकर खाई में लुढ़क गई। बस के गिरने की खबर सुनते ही स्थानीय लोग बचाव के लिए मौके पर पहुंच गए और बस में सवार सभी घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पट्टा महलोग पहुंचाने की कवायद में जुट गए। साथ ही लोगों ने पुलिस और प्रशासन को भी इसकी सूचना दी। नमस्कार, मैं हूं राजीव खामोश, आप देख रहे हैं आपका चैनल न्यूज। आज जो जिला सोलन के ठेड़पुरा क्षेत्र में सुबह सुबह एक बस की आकस्मिक दुर्घटना हुई है। हम लोग मौके पर पहुंचे और इस बस में बताया जा रहा है कि तकरीबन 32 लोग इसमें थे जब ये बस यहां से क्रॉस हुई है। और जो प्रत्यक्षदर्शियों ने हमको बताया है कि बस में एक टूटने जैसे की आवाज़ आई है, उसके बाद ये बस अनबैलेंस होकर यहाँ से नीचे गहरी खाई में जा गिरी है। अभी आपको दिखाते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। इसके बाद हम हॉस्पिटल के बारे में भी आपको बताएंगे कि कहाँ पर लोगों को रेफर किया गया है और कौन कौन लोग प्रशासन की तरफ मौजूद थे। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम तरसेम लाल जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ठेड़पुरा के। आप हमें बताएंगे कि पता कैसे चला कि यहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ है? यहाँ जी एकदम फोन आया, भी गाड़ी खड़ी भी, वहाँ बंदे दौड़ रहे भी, क्या हुआ, हम भी दौड़े फिर। तो आपने क्या देखा उस समय जब आप यहाँ बस नीचे थी जी, बंदे गए, बुरा हाल से पड़े हुए यहाँ पे। तो काफी आए जी, सब आ गए बंदे यहाँ पे, तो 40-50 बंदा हो गया होना जी। लोकल बंदे हो गए सब इकट्ठे, गाँव के बच्चे सब आ गए। जैसे मेरे को पता चला कि जोहड़जी और जो पट्टा नालागढ़ के लिए बस जाती सुबह, वो जो है दुर्घटना हो चुकी है। तो जब आप पहुंचे तो आपने क्या देखा? मैंने देखा कि यहाँ काफ़ी लोग जो है इकट्ठे थे और जब नीचे नज़र मारी तो वहाँ जो है जख्मी थे, उनको उठा के जो है लोग जो है कोई गाड़ियों में, कोई प्राइवेट गाड़ियों में, कोई सरकारी एम्बुलेंस जैसे जैसे किसी को पता लगा तो उस हिसाब से जो है उनको जो है हॉस्पिटल के लिए ले जा चुके थे। दुर्घटना के समय बस में मौजूद घायल सवारियों में से बाबूराम, धर्मदास, युगल किशोर, सौरभ शर्मा से बात करने पर उन्होंने बताया कि अचानक बस में कुछ आवाज सी आई, उसके बाद बस अनियंत्रित हो गई। हालांकि बस के चालक ने बस को नियंत्रित करने की बहुत कोशिश की मगर कामयाब न हो पाया और बस खाई में लुढ़क गई। आपका नाम? बाबूराम जी। कहाँ से आप? पुनाना जी। पुनाना से। सर कितने के बजे हुआ है? सर आप कोई एक्सरे वगैरह करके ना पूरा हो जाता, नहीं पता लगता है ये तो जाओगे एक बार तो बड़ी 7:30 बजे की बात हुआ। आप बस में? 40 7:40 के आसपास, 40 के पास। मतलब क्या एग्जैक्ट क्या चीज़ हुई है वहाँ पे जब आप बस में? सर वहाँ पहले वो आ जाए बस में, अभी नहीं पता लगा भी हुआ क्या हो, काफ़ी वो आ जाए। मैं सोचा को बाइक वाला साइड में था, उसको रख दिया। उसके बाद बस हवा में हो गई आगे, कंट्रोल तो बहुत किया उस आदमी ने, लेकिन उसके बाद ये नहीं पता लगा कि कहाँ जा रहे हैं। बस में तो नीचे ऊपर ही हो गए। बस ओवर स्पीड तो नहीं थी कि? नहीं, जैसे मोड़ कटा उन्हें टड़ाका हुआ, उसमें आवाज़ आई। अब ये पता नहीं उनमें क्या टूटा क्या नहीं हुआ, बस में फाट पड़ा कुछ। और जैसे उन्हें मोड़ टर्न किया उसके बाद उन्होंने कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की बस वाले, लेकिन वो बस जो है ना कंट्रोल नहीं हुआ। तो जिस समय ये हादसा हुआ उस समय कितनी सवारियां थी अप्रोक्सीमेटली बस में? 30-35 के आसपास लोग। 30-35 के बीच। 30-35 के आसपास। आपके कहाँ पे चोट लगी है? मेरे कमर में। आप सबसे पहले मुझे अपना नाम बताएंगे जी? हाँ जी, नाम? धर्मदास जी। आप भी उसी बस में थे? हाँ जी। कितने के बजे ये हादसा हुआ है? पौने के 8 के। तो एग्जैक्ट क्या चीज़ हुई है बस में जब आप बस में बैठे होते, क्योंकि सफ़र आप कर रहे थे? तो मैं तो सोचा मैं साढ़े को ला रहे, मैं ऐसे सोचा मैं ऐसे सीट पकड़ी, तब देखा भी गाड़ी मारने लगते बंदे, तब मैं भी ऊपर को बस ऐसे पकड़ी सीट, फिर मैं तो नीचे तक गया। सबसे पहले तो मुझे आप अपना नाम बताएंगे? युगल किशोर। कहाँ से आप? कुनिहार से। आप भी बस में थे? जब ये हादसा हुआ है तो एग्जैक्ट क्या चीज़ हुई है, थोड़ा सा बताएंगे आप? सर पता नहीं लगा। पता नहीं लगा? बाद में पता लगा, तब हम सबकी हेल्प कर रहे हैं। तो आप नीचे तक गए? हाँ जी।
कितने अप्रॉक्सीमेटली कितनी गहरी गई है बस? बस 100 फुट से 150 फुट नीचे गई 100% तो ऐसा तो नहीं था कि बस ओवर स्पीड थी या रैश ड्राइविंग चल रही थी? नहीं ऐसा नॉर्मल नॉर्मल। सबसे पहले मुझे आप अपना नाम बताएंगे? सर मेरा नाम सौरभ शर्मा है। क्या हुआ जब ये हादसा हुआ और कितने के बजे लगभग हुआ? सर एक्चुअली में हमारे को पता नहीं लगा सर, हम ऐसे फ़ोन यूज़ कर रहे थे सर। हमारे को सर तब पता चला जब विचुअल हो चुकी थी। जस्ट सर 5 पलटे लगे। 5 पलटे के बाद हमारे को पता लगा कि हम बहुत सही भी हम कहाँ पे, कुछ ऐसे मेंटली दिमाग पता नहीं लगा सर क्या हुआ। पट्टा में मौजूद एसडीएम नालागढ़ महेंद्र पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह जैसे ही उनको बस दुर्घटना की सूचना मिली तो उन्होंने स्वयं मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेते हुए पट्टा पहुंचकर घायलों का हाल जाना। सर आपसे जानना चाहूँगा कि अभी जो ये हादसा हुआ है सुबह के टाइम बस का, उसमें कितने लोग इंजर्ड हुए हैं और प्रशासन की तरफ से उन्हें अभी मौके पर क्या क्या सहायता दी? सर इसमें सुबह में सूचना मिली कि जो हरिपुर साहब से 5 किलोमीटर दूर खेड़पुरा नामक स्पॉट है जो नालागढ़ सब डिवीजन में के अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पर एक बस जो है गहरे खड्डे में गिर गई है। सूचना मिलने पर तहसील और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को जो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र है पट्टा वहाँ भर्ती कराया। अभी तक प्रारंभिक जानकारी में 30 से 32 लोगों की जो है घायल होने की सूचना मिली है। इनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है और शेष को प्राथमिक उपचार के बाद कुछ को छुट्टी दे दी गई और कुछ को नालागढ़ रेफर कर दिया गया है। जो सामान्य रूप से घायल हुए हैं या जिनको मामूली चोटें लगी हैं उनको 2-2 हज़ार रुपये हमने अभी तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान कर दी है। इसके अलावा जो गंभीर घायल हुए हैं उनको भी उपचार पर ध्यान दिया जा रहा है। जैसे ही उनके अगर ज़रूरत पड़ती है तो उस हिसाब से उनको भी केस बेसिस पे सहायता जो आर्थिक सहायता है वो प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस में 32 लोग सवार थे, जिनमें से 4 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं, जिनमें से कुछ को प्रारंभिक उपचार के बाद नालागढ़ रेफर किया गया है और कुछ को छुट्टी दे दी गई है। जिन्हें मामूली चोटें आई हैं उन्हें आर्थिक सहायता के रूप में इलाज के लिए 2-2 हज़ार रुपये प्रदान किए गए हैं और जो लोग रेफर किए गए हैं उन्हें भी जरूरत पड़ने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। दून विधानसभा के विधायक परमजीत सिंह पम्मी ने भी घायलों का कुशलक्षेम जाना और इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायल हुए सभी लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की। साथ ही उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्हें इस दुर्घटना की सूचना मिली, उन्होंने तुरंत सभी प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क करके एम्बुलेंसों, अतिरिक्त मेडिकल स्टाफ का प्रबंध करवाया ताकि घायलों को तुरंत प्राथमिक उपचार दिया जा सके। इस दुर्घटना पर दुख जताते हुए जिला परिषद अध्यक्ष रमेश ठाकुर ने भी घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। इसमें जब सुबह मेरे को 8 बजे के लगभग फ़ोन आया तो मैं तैयार हो रहा था, मुझे फ़ोन आएगा, मैं इमीडिएट वहाँ से घर से भागा क्योंकि मेरा ड्राइवर भी नहीं था। मैं खुद गाड़ी लेके आके ड्राइवर को पकड़ के मैंने स्पोर्ट्स पे पहुंचा जो ठेड़पुरा में जहाँ एक्सीडेंट हुआ था। जो बस है गहरे खड्ड में गिर गई थी, 100 कम से कम 150 फुट के करीब चला गई थी। उसमें 34 से 35 लोग सवार थे, तो लोगों के सहयोग से उनको निकाला गया और साथ लगते पट्टा CSC के अंतर्गत उनको लाया गया, जिनमें से 4 लोगों की हालत गंभीर है। उनको हमने नालागढ़ रेफ़र किया है। 4 लोग यहाँ पे ठीक है, जिनको छोटी मतलब थोड़ी कम चोटें आई हैं, तो बाकी लोगों को सबको हमने नालागढ़ रेफ़र किया है। नालागढ़ रेफ़र 5 एम्बुलेंसें हमने इमीडिएटली वहाँ मंगवाई और मेरी अपनी गाड़ी, SDM साहब की गाड़ी, तहसीलदार साहब की गाड़ी, जिसकी गाड़ी हमें मिली हमने उसमें उनको पेशेंटों को उसमें बिठा के नालागढ़ भेजा है। और फौरी राहत पे जो 4 लोग यहाँ इमीडिएट जिनके बहुत कम चोटें आई हैं उनको हमने 2-2 हज़ार की फौरी राहत दी है। और जो दूसरे लोग हैं इंजर्ड लोग हैं जिनको रेफ़र किया गया, उनको भी हम सरकारी मदद जो आर्थिक मदद उनकी करेंगे और प्रभु से प्रार्थना है कि वो जल्द स्वस्थ हों। और हमने फौरी तौर पे जो लोगों का सहयोग मिला है स्थानीय लोगों का, मैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ
कि सब लोग अपने घरों से उठ के आए, सबको निकाला और हॉस्पिटल पहुंचाया। इसके लिए मैं स्थानीय लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे कि जैसे कि आपने कहा कि CHC पट्टा मेलोक में इनको रेफ़र किया गया, स्टाफ की अवेलेबिलिटी पूरी थी यहाँ पर सर जिस टाइम? स्टाफ की अवेलेबिलिटी हमने इमीडिएटली जब मेरे को फ़ोन किया, मैंने उसी टाइम CMO सोलन, BMO नालागढ़, BMO चंडी, SDM नालागढ़, तहसीलदार बद्दी, SDM कसौली, मैंने सभी को इमीडिएट फ़ोन किया और इनकी मदद से हमारे पास 5 एम्बुलेंसें आ गई। चंडी वाला स्टाफ हमारे पास पूरा आ गया। तो हमारी CHC की जो डॉक्टर की कमी है वो भी हम पूरी कर रहे हैं, क्योंकि इसकी CHC की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी और फाइनेंस कैबिनेट से इसकी अप्रूवल मिल गई है। अब इसकी फाइल फाइनेंस में गई है। बहुत जल्दी जो डॉक्टरों की पोस्टें हैं वो भर दी जाएगी और जो CHC में जितना पूरा स्टाफ है, मैंने माननीय मंत्री से भी निवेदन किया था, बहुत जल्दी पूरे स्टाफ को भर दिया जाएगा। उनके लिए इतना ही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बिल्कुल सुरक्षित रहे। यहाँ से रेफ़र कर दी वैसे नालागढ़, और जो मामूली चोटें आई वो यहीं पे है अभी और उनका इलाज चल रहा है। सर मेरा सबसे पहले तो मैं ऊपर वाले का बिल्कुल तहे दिल से ये करता हूँ, और मैं सबसे पहले अपने जितने भी लोग थे जिन्होंने लोगों को यहाँ पे पहुँचाने में मदद की, मैं उनका सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूँ। और मेरे साथ पंचायत मेरे प्रधान रंजना जी, उनके हस्बैंड लकी वो साथ थे। और मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जब से हमारी नई पंचायत बनी, हमारे साथ ये तीसरी वारदात एक्सीडेंट की है, जिसमें हमें हमेशा सबसे पहले एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट सबसे पहले रही, जो कि हमें टाइम पे, अब बद्दी से आएगी तो भी टाइम चलेगा सर, चंडी से आई तो रोडों की हालत ऐसी है कि तब भी टाइम लगेगा। तो तीसरी बार हमारे साथ ऐसा हो, जिसमें पहले भी मेरी 2 जानें जा चुकी है, जिसमें 2 बंदे हमारे एक्सीडेंट में हुए थे। और हमने सर यहाँ पे CHC की डिमांड रखी थी, जिसमें हमारे को जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी जब बद्दी हंडा कुंडी में आए थे, तो हमने वहाँ पे प्रस्ताव दिया था, तो उन्होंने वहाँ पे घोषणा की थी कि मैं पट्टा को CHC देता हूँ। उसके बाद इसकी नोटिफिकेशन तो हमने सर अभी जब हमारे स्वास्थ्य मंत्री अपने सहजल जी इधर अपने दड़ुआ पंचायत दाऊं में आए थे, तरंगाड़ा में आए थे एक आयुर्वेदिक इसका उद्घाटन करने के लिए, तो हमने वहाँ पे भी प्रस्ताव रखा। हमने सबसे पहले स्टाफ की ये रखी है कि हमारे लिए पहले CHC पहले स्टाफ दिया जाए, क्योंकि हमारे पास जितने ये बेचारे डॉक्टर है, एक डॉक्टर है बेचारे बहुत, मैं इनका तो सबसे ज़्यादा ये करता हूँ कि ये अपनी ड्यूटी इतने अच्छे तरीके से कर रहे हैं कि यहाँ पे इतने लोग आज इतने पेशेंट थे कि इनको संभालना मुश्किल हो गया, लेकिन इन्होंने सबको फर्स्ट एड दे के उसके बाद नालागढ़ रेफर किया। तो मेरी विभाग से और मेरा एक सबसे पहले ये है कि HRTC का जो अपने RM नालागढ़, मेरा उनसे थोड़ा सा है कि सर देखो बस उनको पहले पता चला होगा कि हमारी बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है, तो मैं नालागढ़ RM 9:30 तक नालागढ़ RM का कोई बंदा पट्टा हॉस्पिटल में नहीं पहुंचा। मेरा विभाग से ये है कि होने को तो कोई नहीं डाल सकता, लेकिन थोड़ा अगर पब्लिक के लिए इतना बहुत होता है कि मौके पे आ जाए, पब्लिक को थोड़ा हौसला हो। तो मैं सबसे पहले सर पट्टा CHC के लिए स्टाफ की सबसे पहले डिमांड करता हूँ कि हमारे पास जो स्टाफ नहीं है, और एम्बुलेंस की कि एम्बुलेंस हमारे को पट्टा में जल्दी से जल्दी, मैं MLA साहब या सरकार से अनुरोध करता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारे को पट्टा में एक एम्बुलेंस दी जाए और स्टाफ बहुत। राम लोक निरीक्षक HRTC नालागढ़ जी। तो आपको कब पता चला और फिर मौके पर पहुंचकर आपने क्या देखा कि वाकई में बस काफ़ी गहरी खाई में गिरी है? गहरी में काफ़ी गहरी में गिर चुकी थी बात जी। जैसे हमें सूचना मिली, हम बाहर चेकिंग पे थे, अम्बाला चंडीगढ़ साइड जी। जैसे हमें 8:30 बजे सूचना मिली कि जोहर की बस जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई है पट्टा के नज़दीक, तो हमने वैसे ही अपनी गाड़ी को फौरन इधर की ओर रुक किया। और जब हम मौका पे पहुँचे तो उस टाइम तकरीबन सभी यात्री जो बस में थे उनको निकाल के लोग यहाँ पट्टा हॉस्पिटल में ले आए थे। इस दौरान दून के विधायक परमजीत सिंह पम्मी, नालागढ़ के SDM महेंद्र पाल, बद्दी से तहसीलदार मुकेश शर्मा, जिला परिषद अध्यक्ष रमेश ठाकुर, दून भाजपा मंडल के अध्यक्ष बलबीर सिंह ठाकुर, कैंडोल पंचायत के प्रधान अनिल कुमार, पट्टा बारियां की प्रधान व उप प्रधान नेकराम ठाकुर, पुलिस थाना बरोटीवाला के प्रभारी व उनकी टीम, मेडिकल विभाग की टीम सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। कुठार जिला सोलन से आपका चैनल न्यूज के लिए राजीव खामोश की रिपोर्ट।